नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, ये हैंगिंग बास्केट जो मेरी ख़राब हो गई थी, मैंने उसमें कुछ इस तरह पोर्चुलाका के प्लांट लगाए हुए हैं। तो आज हम इस प्लांट की ढेरों सारी कटिंग लगाने वाले हैं, वो भी अपने घर के वेस्ट मटेरियल से जो निकलते हैं उसी में। ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, तो आप किसी भी वेस्ट मटेरियल में, थर्माकोल में, किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे 4-5 साल से मैं एक थर्माकोल के बॉक्सेस में ग्रो कर रही थी, तो उनमें भी ग्रो करूँगी। और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सामान आया था, तो उसके भी थर्माकोल के बॉक्स निकले थे, उसमें भी कटिंग को लगाने वाली हूँ। मैंने कई इसकी कटिंग ग्रो कर रखी हुई हैं, बहुत हेल्दी ग्रो हो गई हैं पोर्चुलाका और पर्सलन दोनों की। अब इनसे जब हम कटिंग लगाएंगे तो ये कटिंग बहुत फास्ट ग्रो होती है। मदर प्लांट से मैंने इसकी कटिंग काफ़ी सारी ले रखी थी, और देखिए कितनी सारी मेरी कटिंग ग्रो हो गई हैं। और ये है पुराने थर्माकोल के बॉक्स, जिनको मैंने इस समय खाली कर लिया और एक दिन पूरे दिन धूप दिखा दी है। अब इनमें मैं लगाने वाली हूँ पोर्चुलाका और पर्सलन की कटिंग, और ये उनकी सॉइल खाली कर ली है अच्छे से। और 5 साल से मैं इन प्लांटों में कटिंग लगा रही हूँ। इनकी सॉइल पड़ी हुई है, देखिए इसमें इतनी घास उगाई थी, तो ये मैंने निकाल दी घास अलग करके, क्योंकि जब ये प्लांट खाली पड़े रहते हैं तो फिर इनमें कुछ नहीं रह जाता है और घास का कब्जा हो जाता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा घास इसमें आ गई है। तो अब मैं इसमें साफ़ सॉइल लगाऊंगी, और सॉइल भी वही है जो विंटर प्लांट की थी, तो वो पूरी फर्टिलाइज़र से बनी हुई है। सॉइल मिक्स आप इसका बिल्कुल लूज़ ही रखिएगा, तो बहुत अच्छे से ग्रो करती है। और ये कुछ नए थर्माकोल बॉक्स हैं, और एक बॉक्स तो मेरा टूट गया है। चलिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये सॉइल है, तो सॉइल मिक्सचर जब भी आप पोर्चुलाका की कटिंग लगाएं तो सॉइल मिक्सचर बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ तैयार कर लीजिए, क्योंकि फिर बाद में इनमें फर्टिलाइज़र आप लिक्विड ही दे सकते हैं, किसी तरह की ठोस फर्टिलाइज़र उसमें नहीं दे सकते, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तो अगर आप अपनी पोर्चुलाका की कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो उसमें आप 50% सॉइल रखिएगा, उसके बाद सैंड और कोकोपिट भी मिला लीजिएगा 15-15%, और उसके बाद आप मिला लीजिए वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। तब ये अच्छी सी हेल्दी सॉइल बन जाएगी। इसके बाद हम इसको जब लगा देंगे तो हमें बार बार, अभी सीज़न तो हमें से फर्टिलाइज़र ये वाली वर्मी कंपोस्ट नहीं देनी पड़ेगी। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, जिससे हमारे प्लांट में अच्छी बड़ आएंगी और फ्लावरिंग भी खूब अच्छी होने वाली है। तो इस तरह कुछ मैं इसकी सॉइल बनाई हुई है मैंने, और इसको मैं इसमें डाल के बढ़िया से फिल कर लूँगा, फिर लगाऊंगी इसकी ढेरों सारी कटिंग। तो इसकी कटिंग तो हम बचपन में बहुत लगाते आए, तब नहीं पता था कि इतना फेमस प्लांट है। हमें तो लगता था कि बस ये खेल है, इसको लाके ऐसे ही लगा देते हैं। और ये प्लांट इतना तेज़ी से फैलता था, मत पूछिए। 1 महीने में हम लोग गाँव जाते थे, उसकी कटिंग लगाते थे ना, पूरे के पूरे आंगन का एक कॉर्नर कवर कर लेता था। और बस हम इसके फ्लावर से खेला भी करते थे, क्योंकि इसके फ्लावर में लाल लाल रंग होता है। लाल ही वाली तो ज़्यादा कॉमन देखने को मिलती थी, और उससे हम लोग अपने हाथ में बचपन में ना मेहंदी और रंग लगाया करते थे कि अरे ये तो लाल लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। और अब देखिए इसकी कितने सारी वैरायटी मिलती हैं, हाइब्रिड और देसी में भी कई कलर मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह मैंने अपने बचपन वाले प्लांट फिर लगाए हैं। इनको देख के बचपन की याद ताज़ा हो जाती हैं। आप भी बताइएगा किस किस ने ये प्लांट बचपन में लगाए थे, क्योंकि ये तो खेल ही है बच्चों का, इसकी कटिंग लगाना। आप कैसे भी इसकी कटिंग लगा दीजिए, आराम से लग जाएगा। तो ये कुछ मदर प्लांट है, मैं इनकी अभी भी इन्हीं से कटिंग ले रही हूँ, क्योंकि इस तरह पिंचिंग करने से इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो रही है। तो ये मदर प्लांट 2 मेरे पास रखे हुए हैं। बाकी जो मैंने कटिंग से ग्रो की थी, उनकी कटिंग की लेंथ काफ़ी बढ़ गई, तो इस तरह इनकी भी प्रूनिंग हो जाएगी और वो भी काफ़ी घने हो जाएंगे, बुशी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह मैंने कटिंग ले ली है। और अगर कहें तो आप देसी में भी कटिंग से ही पता चल जाता है कि कौन सी पोर्चुलाका का कलर क्या है। तो ये देखिए, जो ज़्यादा ग्रीन रहती हैं वो रेड कलर की होती हैं, जो लाइट ग्रीन रहती हैं वो वाइट कलर की रहती है। तो ये दोनों सभी मिक्स हैं। 3 कलर हैं मेरे पास, एक थोड़ी सी ऑरेंज है, एक वाइट है और एक डार्क पिंक है, ये देसी में। और बाकी हाइब्रिड की मैं इसमें कटिंग नहीं लगाऊंगी, तो ये देसी मैंने ले ली है। और अब इनकी कटिंग लगाते हैं। देखिए कुछ कटिंग मैंने पहले से लगा रखी थी जो मुझे मिल गई थी, अब मैं लेके आई। तो बहुत आसान है इसकी कटिंग, आप बस इस तरह छोटी छोटी कटिंग इसकी लगा दीजिए, और इतनी जल्दी ये घनी होने वाली हैं। और आपको धूप का भी कोई डर नहीं, क्योंकि फुल धूप में खिलने वाला प्लांट है। जितना धूप मिलेगी इसकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है, और बहुत ही अच्छा खिलने वाला प्लांट होता है। क्योंकि इस समय टेरेस में मेरे ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा धूप आने लग गई है, और अब वहाँ ज़्यादा कोई प्लांट नहीं रख सकते हैं, तो मैं इसका पोर्चुलाका ही लगाऊंगी खूब ढेर सारी, जिससे कि ऊपर वाला टेरेस में फूलों की कमी नहीं लगती। सवेरे आओ तो पोर्चुलाका बहुत पर्सनल बहुत सुंदर लगते हैं, खिले रहते हैं ढेर सारे। साथ ही इनकी पत्तियों का कलर भी बहुत अच्छा लगता है। अगर फ्लावरिंग बंद भी हो जाती तो शाम को भी ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छे लगते हैं। तो इन्हें आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इन्हें बच्चों से भी ग्रो कराइए, उनकी भी छुट्टी लग गई है तो उनको भी लगेगा चलो हमने भी प्लांट लगाया, जैसे हम लोगों ने बचपन में इस प्लांट को लगाया था, तो उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा।
तो बहुत इजी टू ग्रो है। आप घर के किसी भी वेस्ट मटेरियल में, बॉटल में, केन्स में, थर्माकोल में इनको लगाइए। आपके यहाँ कोई बास्केट ख़राब हो गई है तो उसमें भी लगाइए। अभी मेरे पास एक बास्केट भी ख़राब पड़ी है। धीरे धीरे मैं सबको अब छुट्टी लगी हुई है ना बच्चों की, तो धीरे धीरे जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको इकट्ठा करके उनमें पोर्चुला का पर्सलिन और दूसरे प्लांट लगाएंगे, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो एक बास्केट भी मुझे बड़ी सी टूटी हुई पड़ी है, उसको भी मैं इसी तरह पोर्सिलेन और पोर्चुला का लगाने वाली हूँ मिक्स करके। तो 2 थर्माकोल के बॉक्स में मैंने लगाई हैं पोर्सिलेन और 2 पोर्चुला का लगाई हैं। तो इस तरह मिक्स मैच करके मैंने लगा दी हैं। अभी कलर तो खैर जब ये खिलेंगे तभी पता चलेगा, पर हाँ वाइट और रेड का मिक्स है। जब खिल जाएंगे तो फिर मैं एक बास्केट बनाऊंगी वाइट की अकेले और एक बास्केट बनाऊंगी रेड की, तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अभी तो मिक्स करके कलर लगाया है। तो बस इनको आप पानी दीजिए सुबह शाम दोनों टाइम, और अभी तो कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने बहुत अच्छी मिट्टी बनाई हुई है। और ये देखिए, ये भी इसकी मदर प्लांट की बॉटल रखी हुई, इसमें मैंने लगाया था। तो कुछ इस तरह मैंने अपनी पोर्चुला को लगा दिया। अब आई पर्सनल की बारी। तो ये पर्सनल भी मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी, कितनी हेल्दी ग्रो हो गई। और ये इसका मदर प्लांट है, तो मैं अब इसी से ले लूँगी कटिंग, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी इसमें निकल आई हैं ब्रांचेस। तो फ्लावर वाली भी कट कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, बर्ड्स ख़राब नहीं होती। नेक्स्ट डे ये फिर फ्लावरिंग कर लेंगी और खिल जाती हैं इनमें बर्ड। तो बहुत जल्दी रूटिंग होती है, बहुत ही अच्छा प्लांट है। इनको आप ज़रूर लगाइए गर्मी में। गर्मी का तो राजा है। जिस तरह सर्दी में पिटूनिया खिलती हैं उसी तरह गर्मी में ये खिलते हैं पोर्चुला का और पर्सलिन। और जितनी हो सकती है आप उसकी उतनी पिंचिंग करिए और पिंचिंग करके उतनी ही कटिंग बनाइए। खूब सारा आप जंगल तैयार कर सकते हैं पोर्चुला का, पर्सलिन का। बहुत ईजी है, एक भी कटिंग इसकी फेल नहीं होती है। एक बार बस आप बहुत अच्छी सी सॉइल मिक्सचर में इसको लगा दीजिए। पूरे सीज़न में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाली हैं, नवंबर तक इनमें फ्लावरिंग होती है। तो कुछ इस तरह मैं पर्सलिन की कटिंग भी ले रही हूँ। ये जितने भी मेरे पोर्चुला का पर्सलिन है ना, इस बार मैंने 3 हाइब्रिड ख़रीदे हैं, नहीं तो मैंने एक भी नहीं ख़रीदे। ये मेरे फ्री के और चोरी के ही है। पर्सलिन तो मैं चोरी करके लाई थी, एक घर में लटकी हुई थी तो मुझे दिख गई, नर्सरी में नहीं मिल रही थी हमारे यहाँ, तो मैंने इसको चुरा के ही लाया है। और फिर उसके बाद मैंने इसके इतने सारे प्लांट बनाए। इस बार मेरे स्टार्टिंग में पर्सलिन में ना बहुत ज़्यादा मिली बग और चींटी लग गई थी, तो मैंने बस ये एक बास्केट में लगा के बाकी सारी की सारी निकाल के फेंक दी थी, वो पुरानी पोर्चुला का पर्सलिन। और ये बस नई ग्रो की हैं कटिंग से, तो ये बहुत हेल्दी हैं। पता नहीं क्यों इस बार बहुत ज़्यादा मिली बग लग गए थे मेरे पोर्चुला का में स्टार्टिंग में ही। तो ध्यान देना पड़ता है, कभी बार हम लोग जो प्लांट नहीं ध्यान दे पाते हैं, मिली बग और चींटियाँ उस प्लांट को लगभग पूरा ख़राब ही कर देते हैं। तो मैंने समय पर देख लिया था, इसलिए उसकी अच्छी अच्छी ऊपर की कटिंग लेके मैंने नई ग्रो कर ली। और बाकी पूरा नीचे का जितना प्लांट था उसके रूट्स में मिली बग लग गए थे इतने ज़्यादा, मैंने सब निकाल के फेंक दिया। तो इसमें मिली बग का दिक्कत होती है, तो आप टाइम से अब नीम का स्प्रे करते रहिए 15-20 दिन में, तो नहीं आएंगे। साथ ही उसके आसपास आप चींटी से बचने के लिए कुछ चीज़ें करते रहिएगा। अब तो काफ़ी चींटी से भगाने वाले भी स्प्रे आने लग गए हैं, या नीम ऑयल ही डालेंगे आप तो चींटियाँ नहीं आएंगी। क्योंकि मिट्टी ना, हम लोग जब प्लांट में पानी डालते रहते तो मिट्टी गीली रहती है तो चींटी आने लग जाती हैं। बस चींटी आई नहीं कि उसके बाद आपके प्लांट में मिली बग लग जाते, तो पर्सलिन में बहुत ज़्यादा मिली बग लगते हैं पोर्चुला का पर्सलिन में, और फिर उसको सक कर लेते हैं, फिर बर्ड्स इनकी ड्रॉप होने लग जाती हैं। तो नीम ऑयल का आप टाइम इसमें स्प्रे करते रहिएगा। और बस अभी तो कटिंग है, जब कटिंग अच्छी फ्लावरिंग करने लग जाएगी तो आप इसमें धुली हुई चाय पत्ती होती है उसका स्प्रे कर सकते हैं। आप उसको स्प्रिंकल करके डाल दीजिए, या फिर उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के आप हफ्ते में एक बार डालिए। ऑनियन पील की फर्टिलाइज़र डालिए, बहुत अच्छे से पोर्चुला का और पर्सलिन खिलने वाले हैं। तो यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इस प्लांट को ज़रूर लगा लीजिए, खिल में बहुत ढेर सारे बन जाते हैं, बहुत आसानी से लग जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इनको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप चोरी करके फ्री में कटिंग से लगाइए। फ्री की गार्डनिंग है, फ्री की गार्डनिंग, आपको पॉट भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप बेस्ट मटेरियल में इसको ग्रो कर लीजिए, आसानी से ग्रो हो जाते हैं, कम मिट्टी में चल जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। देखिए कितनी हेल्दी कटिंग ग्रो हो रही हैं, जितनी बढ़ती जाएंगी उतनी मैं इनकी पिंचिंग कर करके नई नई कटिंग ग्रो करती जाऊँगी। राधे राधे।